तो देखते हैं रिवीजन। इसमें एक दो क्वेश्चंस और ऐड कर लेते हैं, थोड़ी और प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर कोई पर्टिकुलर डाउट है किसी क्वेश्चन में तो आप रेज कर सकते हैं क्वेरी। तो देखते हैं एक दो क्वेश्चन और। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 405 पे क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है विक्रम मिल्क फूड कंपनी लिमिटेड ऑफ विक्रमपुर सेंट टू सुंदर स्टोर्स सोनपुरी 5000 kg ऑफ बेबी फूड packed in 2000 tin of net weight 1 kg and 6000 packet for net weight half kg for sale on consignment basis। ऐसा है 5000 kg कोई बेबी फूड है कोई बच्चे के खाने के लिए, जिसमें 2000 टिन तो 1 किलो वाले, 6000 पैकेट हैं हाफ केजी वाले, टोटल 5000 kg माल है। कंसाइनी का कमीशन 5% ऑफ सेल है, सेल पे 5% कमीशन है कंसाइनी का। The cost price and sale price of the product was as under। cost और सेल प्राइस क्या है? 1 किलो टिन जो है 10 रुपए का आता है, बिकता कितने में? 15 रुपए में। आधा किलो का जो पैकेट है 6000 पैकेट है हाफ केजी के, वो 6 का कॉस्ट पड़ता है, 7 का बिकता है। चलो, कंसाइनमेंट वॉज बुक्ड ऑन फ्रेट टू पे बेसिस एंड फ्रेट चार्ज केम 2% ऑन सेल प्राइस। ओके, आपको फ्रेट का जो चार्जेस है 2% किसका देना है? सेल प्राइस का देना है। ओके, इसमें यह है कंसाइनमेंट वाज बुक्ड ऑन फ्रेट टू पे बेसिस। इसका मतलब सामने वाला जब माल पहुंचेगा, जैसे आप कैश ऑन डिलीवरी देते हैं उस तरह फ्रेट ऑन पे बेसिस टू पे बेसिस, मतलब वो सामने वाला जो माल लेगा वो पेमेंट देगा। 2% वो लेना तो उसने हमसे ही है, 2% सेल प्राइस के ऊपर। ओके, हमें कहता है फर्स्ट इसमें 1 केस कंटेनिंग 1 kg के टिन लॉस्ट इन ट्रांजिट। कहता है कि एक केस जिसमें 50 टिन थे 1-1 किलो वाले, रास्ते में क्या हो गया? लॉस्ट हो गया। और कहता है इंश्योरेंस ट्रांसपोर्ट कैरियर एडमिटेड अ क्लेम ऑफ 450। ट्रक ट्रांसपोर्ट वाले कहते हैं 450 रुपये हम दे देंगे। देखना यह है कि हमारा लॉस कितने का है। चलो, at the end of first half year following information is gathered from the account sale sent by consignee। अकाउंट सेल सेंट बाय कंसाइनी जो मिली हमें फर्स्ट हाफ ईयर की, उसकी क्या डिटेल है? सेल प्रोसीड 1501 kg टिन है, 1501 उसने बोला 1 किलो वाले 1500 टिन बेच दिए, 4000 टिन बेच दी आधा केजी वाले। स्टोर का रेंट 600 है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, शो कंसाइनमेंट काउंट एंड कंसाइनी काउंट इन द बुक्स ऑफ विक्रम मिल्क फूड कंपनी लिमिटेड एज्यूमिंग दैट कंसाइनी हैज पेड द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम। चलो, क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 405 पे कंसाइनमेंट अकाउंट। ये बनाना है, कंसाइनी का अकाउंट बनाना है, बना लो। वैसे उसमें कुछ खास अपने को करने का नहीं रहता है। पहले तो आप मुझे बताओ गुड्स सेंट कितने का है, आपने सामान कितने का भेजा? आपने उनको सामान भेजा 2000 टिन। 2000 टिन, एक की कॉस्ट कितने रुपए है? 10 रुपये कॉस्ट है एक टिन की, ठीक है, 10 रुपये कॉस्ट है, तो 20,000 रुपये का तो ये माल हो गया। फिर अपने को कह रहा है कि हमने 6000 पैकेट, एक की कॉस्ट 6000 है, 6000 इंटू 6 है 36,000, 6 पर पैकेट, तो 56,000 कॉस्ट का माल भेजा है। ओके, फिर हमें कह रहा है 2 वो पे करेगा 2 पे बेसिस पे, फ्रेट पे करेगा 5%, कमीशन देना है 5, फ्रेट 2%, तो 2 कंसाइनी, कंसाइनी का नाम सुंदर है यहाँ पे, वो देगा नॉन रिकरिंग खर्चे 2% किसका? इसके सेल प्राइस का, सेल वैल्यू ऑफ होल गुड्स। क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ होल गुड्स, सारे माल की सेल वैल्यू क्या है? देखो हमें कह रहा है कि 2000 टिन है, एक का सेल प्राइस हमारा कितने रुपए? अगर सेल प्राइस की बात करें तो 15 रुपये, 30,000 रुपये का माल हो गया। फिर 6000 जो पैकेट हैं वो 6000 पैकेट का
हमें कह रहा है सेल प्राइस 7 रुपये है, 42,000, 72,000 का सेल प्राइस है सारे माल का, जिसका 2% कंसाइनी दे देगा। बात एक है, लेना तो उसने हमसे ही है 2%, रास्ते का खर्चा है माल ले जाने का। चलो, हमें कहता है कि इसमें से 50 टिन क्या हो गए रास्ते में, लॉस्ट हो गए 50 टिन। 50 टिन 1-1 किलो वाले, 500 का तो माल एक है, फिर इसके सेल प्राइस का 2% खर्चा, तो बाय अब नॉर्मल लॉस क्या, 50 टिन, एक टिन की कॉस्ट क्या है 10 रुपये, 500 रुपये तो वो हो गया, प्लस इसके ऊपर फ्रेट कितनी है, फ्रेट 50 टिन, एक टिन का जो प्राइस है वो कितने रुपए, 15, 750 का 2%, ये अपना खर्चा कितने रुपए पड़ गया, 15, 515 रुपए का लॉस हो गया। आप इसे इंटरनल कॉलम में आप ट्रांसफर टू P&L और इंश्योरेंस क्लेम दोनों अलग अलग दिखा दो तो 450 दिखाना, 515 है टोटल, बाकी P&L में कितना चला जाएगा वो दिखा सकते हो 65 बैलेंसिंग फिगर, इंश्योरेंस मिल जाएगा 450, P&L में 65, यानी टोटल अपना सामान तो 515 का कम हो गया ना यहाँ पे। ओके, फिर कह रहा है टू कंसाइनी, रिकरिंग खर्चा दिया है, रेंट इंश्योरेंस कितना पे किया है कंसाइनी ने, रेंट इंश्योरेंस पे किया है कंसाइनी ने स्टोर का 600। ओके, यहाँ पे बाय कंसाइनी सेल कर दी, कंसाइनी ने कितने सेल कर दी, वो कह रहा है 1500 केजी माल बेच दिया हमने, जो रेट था वो 15 रुपये के हिसाब से कितना हो जाएगा, ये 1500 इंटू कितने बेचे हैं, 1500 बेचे ना, तो करो 1500 इंटू 15 करो, 1500 इंटू 15 22,500, 22,500 का ये बेच दिया। फिर कह रहा है 4000 पैकेट बेच दिए, एक पैकेट का सेल प्राइस आपको पता है कितने रुपए है, 7 रुपये ऊपर दे रखा है, 28,000 का ये बेच दिया। इसका मतलब इनका टोटल जो सेल है 50,500 आ गई। अब मुझे बताओ स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट कितना है, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट ध्यान से बताना, 2000 टिन में से 50 टिन लॉस्ट हो गए, 1500 बेच दिए, 1550 450 टिन पड़े हैं, इस 6000 में से 4 बेच दिए, 2000 पैकेट पड़े हैं, ये अपने को बता रहा है, ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, आपको पता है क्लोजिंग स्टॉक कितना, खर्चे भी जोड़ेंगे, अपने पास पड़ा है ये कितना 450 टिन, 2000 टिन में से 50 टिन लॉस्ट हो गए और 1500 टिन बेच दिए, ये सेल हो गए, ये लॉस्ट हो गए, तो कितने टिन पड़े अपने पास 450 टिन। एक की कॉस्ट क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट 10 रुपये टिन है, तो कितने रुपए हो गए 4500, प्लस आप इस पे फ्रेट जोड़ो, फ्रेट कितने टिन है, ये 450 टिन का एक का प्राइस 15 रुपये है, सेल प्राइस का 2% लगता है खर्चा फ्रेट का, सेल प्राइस का 2%, 450 इंटू 15 इंटू 2%, 135 रुपये, तो 4635 रुपये तो इसका आना चाहिए, 4635। फिर वो 2000 पैकेट पड़े उनका करो, उनकी कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट पर यूनिट, उसकी पर पैकेट कॉस्ट है 6 रुपये, तो 12,000 रुपये ये आ गए। फिर उसका भी क्या जोड़ो अपना फ्रेट, फ्रेट कितना जोड़ोगे, 2000 पैकेट का सेल प्राइस 7 रुपये पर पैकेट है, उसका 2% कर लो, 2000 इंटू 7 रुपये पैकेट का 2% 280 रुपये, तो ये अपना 12,280 आ गया, 12,280 प्लस 4635 सब मिला के 16,915 रुपये क्लोजिंग स्टॉक दिख गया। कैसे आया ये क्लोजिंग स्टॉक, रुपीस कर लो, वो आया 4635 रुपये और दूसरे वाला आ गया 12,280 रुपये, 12,280, टोटल कितना हो गया 16,915 रुपये। यहाँ सिर्फ कंसाइनी का क्या रह गया, कमीशन, कंसाइनी का कमीशन कितने परसेंट है, कंसाइनी का कमीशन है 5% सेल का, 50,500 का 5% कर लो तो कितना आ जाएगा कंसाइनी का, 50,500 का 5% 2515 रुपये उसका
2525 रुपये, 2525 रुपये। तो आप देख सकते हो कि कुछ प्रॉफिट आया कि लॉस आया, कौन सी साइड ज़्यादा है देख सकते हो आप। ठीक है, तो आप देखो उधर 515 प्लस 50 500 प्लस 16915 67415 67415, इसमें से कम कर दो 56 1440 600 25 25 6850 रुपये बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट आ गया। ठीक है, तो आप कंसाइनमेंट अकाउंट लिख के कंसाइनी के अकाउंट में एक तो ये 1440 डालेंगे, एक ये रेंट का खर्चा बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, बाय कंसाइनमेंट अकाउंट 2525 डालेंगे और टू कंसाइनमेंट अकाउंट सेल डालेंगे कितने रुपए की, यहाँ से सेल 50 500 की। बाकी पैसा लेना है तो ले लेंगे 50 500, इधर भी 50 500, बाय बैंक करके आप बाकी ले लेंगे। कितना 50 500 माइनस 1440 माइनस 600 माइनस 2525 45,935 रुपये, ये आप ले लेंगे। बोलो कोई भी डाउट, कुछ रह गया क्या? देखो 50 500 515 रुपये, 16,915 रुपये, 56,1440 रुपये, 600 रुपये और 2525 रुपये। दोबारा करो टोटल 515 50,500 6915 67,930, ये टोटल गलत है, वो 515 रुपये रह गए, 67,930 टोटल लगाओ दोबारा, माइनस 56 माइनस 1440 माइनस 600 माइनस 2525 7365 रुपये का अपना प्रॉफिट है। देखो आप इसमें कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 4 था ये। ओके, और एक क्वेरी आ रही थी यहाँ पे, इसके कंसाइनमेंट के अंदर बोलो 8th क्वेश्चन में डाउट कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कंसाइनमेंट में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पेज 410 पे क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? कहता है डी ऑफ दिल्ली अपॉइंटेड ए ऑफ आगरा एट इट्स सेलिंग एजेंट ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। क्या कह रहा है? कह रहा है दिल्ली के डी ने अपॉइंट किया ए आगरा को एज सेलिंग एजेंट ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। सेलिंग एजेंट अपॉइंट किया है, क्या टर्म्स हैं उसकी? गुड्स टू बी सोल्ड एट इनवाइस प्राइस और अब ओवर। हमने कहा कि तू इनवाइस पे बेच या उससे भी ऊपर बेच। ए वॉज एंटाइटल टू कमीशन 7.5% ऑन इनवाइस प्राइस, उसे कमीशन मिलेगा इनवाइस प्राइस का कितना? 7.5% और 20% मिलेगा सरप्लस रियलाइज अबव इनवाइस प्राइस। इनवाइस प्राइस से जो सरप्लस आएगा उसका 20%। प्रिंसिपल्स टू ड्रॉ ऑन एजेंट अ 30-day बिल फॉर 80% ऑफ इनवाइस प्राइस। BR ले लिया उससे कि हमें पैसे की ज़रूरत है, तू तो माल बेच ही लेगा, तो इसलिए हमें एडवांस दे दे, जितने का माल का सेल प्राइस है उसका 80% इनवाइस प्राइस का। 1 फरवरी 16 में 1000 साइकिल कंसाइन किए गए ए को, आगरा के ए को। ईच साइकिल की कॉस्ट है 640 जिसमें फ्रेट वगैरह जुड़ा है और इसका इनवाइस प्राइस है 800। बिफोर 31 मार्च 16 व्हेन द प्रिंसिपल्स बुक्स आर क्लोज्ड, मार्च 16 में जब प्रिंसिपल की बुक्स क्लोज होगी, ए मेट इज एक्सेप्टेंस ऑन द ड्यू डेट। ए ने अपनी एक्सेप्टेंस ड्यू डेट पे क्या कर ली? मीट आउट कर ली।
sold of 820 cycle at average price of 930 per cycle, sale expenses 12500 है, remittance the amount due by means of bank draft, ये कोई बड़ा इशू नहीं है, बैंक ड्राफ्ट से वो पैसे दे देगा। 20 of unsold cycle was shop spoiled, खराब हो गए, 20 साइकिल खराब हो गए, और कहता है उनकी वैल्यू क्या लगाएगी 50% ऑफ कॉस्ट, यानी 20 साइकिल की वैल्यू कॉस्ट का आधा लगाई गई। Show by means of ledger count how these transactions would be recorded in books of A and show the closing stock with A to be recorded in books of D at cost। जो A के पास माल पड़ा है वो D अपनी कॉस्ट में कैसे लिखेगा और A एजेंट की बुक्स में आप अकाउंट कैसे बनाओगे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी कि हमें कंसाइनमेंट पूछ नहीं रहा। चलो जो जो अवेलेबल आप फीड कर देते हैं, अपना काम तो कंसेप्ट क्लियर करने से है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या कह रहा है, उसने साइकिल बेचे, अपने को बता रहा है किस रेट में बेचे, 820 साइकिल बेचे हैं, हमने कितने साइकिल उसको भेजे हैं देख लेते हैं। 7.5% कमीशन इनवॉइस प्राइस का है, 20% ओवरराइडिंग है इनवॉइस से ऊपर जो माल बेचा, 30% उससे बिल आ गया हमारे पास सारे माल का। चलो बुक्स ऑफ डी की बात करता हूं पहले मैं, बुक्स ऑफ डी मालिक एजेंट कंसाइनमेंट अकाउंट, और एक आपको क्या देखना है, एजेंट का क्या लेना देना है वो देखना है। एजेंट कौन है, एज अकाउंट, एक एजेंट है हमारा, ठीक है। क्या कह रहे हैं, हमने उसे गुड्स सेंड किया, कितना माल भेजा अपने उससे सामान भेजा हमने 1000 यूनिट, 1000 साइकिल। एक का इनवॉइस प्राइस कितना है, एक का इनवॉइस प्राइस है 800 रुपये, यानी कि 8 लाख रुपए का माल भेजा, और उससे बाय बीआर कितने का आ गया, 8 लाख के माल का 80% उससे बीआर आ गया कि भैया तू हमें पैसे की जरूरत है दे दे, तू तो माल बेच ही लेगा। उससे 640 का अपन ने एडवांस ही क्या ले लिया, बीआर ले लिया। सामान का इनवॉइस प्राइस ये, पहले अनलोडिंग कर दो, गुड्स सेंट निकाल फेंको, फालतू कितना है, 1000 यूनिट पे एक्स्ट्रा कितना है, 800 माइनस 640, 160 रुपये, यानी 1,60,000 रुपये ज़्यादा है, ताकि आप उसे कॉस्ट पे बना सकें अगर प्रॉफिट निकालना है तो। ओके, कमीशन कितना है वो देख लेते हैं, पहले उसने बेचा कितने में ये बात करते हैं। बाय ए, सेल कितने में कर दिया, कितना माल, वो कह रहा है जी उसने 820 साइकिल बेच दी, 820 साइकिल किस रेट में बेच दी उसने, 930 पर यूनिट, बहुत अच्छे रेट में बेच दिए उसने। 820 साइकिल बेच दिए, 930 का एक, 762,600 में बेच दिए साइकिल। और उसके साइकिल बेचने पे खर्चे कितने हैं, 2, यहाँ पे कर दो ए, कौन से खर्चे, सेलिंग एक्सपेंसेस है, रिकरिंग एक्सपेंसेस हैं, 12,500 रुपये साइकिल पे खर्चे हैं उसके, वो कह रहा है। और उसको कमीशन देना है, कमीशन दो 2A, कितना कमीशन देना है, कमीशन की जहां तक बात है क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं, कमीशन, कंसाइनी का कमीशन, कितना कमीशन देना है कंसाइनी का। चलो वो कह रहा है कंसाइनी का कमीशन है 7.5% ऑन इनवॉइस प्राइस। आप मुझे बताओ कि जो माल बेचा उसका इनवॉइस प्राइस क्या है, 820 यूनिट का इनवॉइस प्राइस 800 रुपये पर यूनिट है, ठीक है। इसके ऊपर कितना कमीशन दे दो, वो कह रहा है जी 7.5% दे दो इसका इनवॉइस प्राइस का। 820 साइकिल बेचे हैं, 820 इंटू 800 का कितने परसेंट, 7.5%, 49,200 ये हो गया, प्लस ओवर राइडिंग कमीशन जो देना है वो 20% देना है किसका, 820 यूनिट इंटू बेचा 930, इनवाइस प्राइस 800, तो ओवर राइडिंग कमीशन सरप्लस का है, ओ अबव इनवाइस प्राइस 800 रुपये वाला तुमने 930 रुपये में बेच दिया, यानी 130 इंटू 820 यूनिट का 20%, यह आ गया 21,320। तो टोटल कमीशन कितना रहेगा यहाँ, टोटल कमीशन 49,200 ऐड करने के बाद 70,520, ये कमीशन है 70,520 कंसाइनी का। कंसाइनी के अकाउंट में डालें तो बाय कंसाइनमेंट अकाउंट खर्चे 12,500, फिर बाय कंसाइनमेंट अकाउंट कमीशन हो गया उसका कितने रुपए, 70,520,
उसने सेल कर दिया टू कंसाइनमेंट काउंट, सेल कितने की करे बैठा है वो सेल करे बैठा है 762 600 की। सिर्फ इस क्वेश्चन में क्या रह गया, स्टॉक। अच्छा ठहरो लो 180 क्लोजिंग स्टॉक नहीं, 20 यूनिट बेकार हो गए, कहता है जी उसकी वैल्यू 50% लगाएगी। यानी यहां जो क्लोजिंग स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट है वो 180 है, 1000 यूनिट माइनस 820 यूनिट आपने बेच दिए, क्लोजिंग अपना 180 यूनिट है। इस 180 के भी दो टुकड़े हैं, क्या 160 अच्छे वाले गुड यूनिट हैं और 20 यूनिट कौन से हैं, स्पॉइल्ड हैं, जिनकी वैल्यू क्या लगानी है, आधी। अगर आप इनवाइस पे लोगे तो इधर क्या बनाना पड़ेगा, स्टॉक रिजर्व। मैं एट कॉस्ट ही ले रहा हूं, एट कॉस्ट 50%, ये वाला माल तो वो कॉस्ट भी ले रहा हूं। बोलो तो 160 यूनिट क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालते हैं। क्लोजिंग स्टॉक जो 160 यूनिट गुड यूनिट हैं, गुड वाले अच्छे वाले हैं, उनकी कॉस्ट एक की कितने रुपए है, 640 रुपए पर यूनिट। 640 भेजने का खर्चा सब इसमें है, तो कितने रुपए का हो गया, 160 इंटू 640, ये होगा 1,02,400 का माल। ये जो 20 यूनिट है ना स्पॉइल्ड वाले, ये स्पॉइल्ड वाले हैं, इनकी वैल्यू 640 रुपए पर यूनिट से आधी ले लो, 50% वो कह रहा है। तो 20 इंटू 640 का 50% 6400 रुपये, तो टोटल कितना हो जाएगा, 1,02,400 जोड़े, 1,08,800 का नुकसान अपने आप हो गया, क्योंकि ये माल आ गया 1,02,400 का और ये वाला माल कितने का आ गया, 6400 का। दोनों मिला के कितने रुपए के हो गए, 1,08,800 के। क्लोजिंग स्टॉक गिरने से अपने आप राइट साइड कम होगी ना, नुकसान अपने आप हो गया। तो जोड़ो 160 प्लस 762 600 108 800, आप यहां से प्रॉफिट देख लो। और यहां से आप इससे जो लेना है ले लो। 762 600 में से आप कम कर लो 640, कम कर लो 12500, कम कर लो 70,520, ये 39,580, इससे ले लो बस। 762 600 यहाँ 39,580 बैलेंसिंग फिगर, बाय बैंक करके बाकी पैसे ले लेना। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसने क्या पूछा ही नहीं अपने से। और ये बिल अगर डिस्काउंट करवा लेते ना आप 640, तो वो जो डिस्काउंट है वो मर्जी है, या तो क्या कंसाइनमेंट में ले आओ या P&L में ले जो अच्छा है। कंसाइनमेंट का प्रॉफिट भी तो P&L में जाना है, जनरल P&L में। तो अगर आप डिस्काउंट होता यहाँ डाल दोगे तो ये कम होके चला जाता है P&L में, फिर डिस्काउंट P&L में डालना नहीं पड़ता। अब अगर एक ही बुक्स में डी का अकाउंट बनाओ तो वो क्या करेगा, 2BP 640, वो करेगा डीज अकाउंट डेबिट 2BP 640, डीज अकाउंट डेबिट 2 कैश, डीज अकाउंट डेबिट 2 कमीशन, और बाय बैंक आएगा सेल का पैसा, तो वो 2 बैंक करके 39,580 पे कर देगा बस। इस तरह से एक स्टूडेंट कह रहा था कि क्वेश्चन नंबर 8 में डाउट था, तो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। बोलो कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट चेक करो। हमने आपको कितने क्वेश्चन प्रोवाइड किए थे, इसके टोटल क्वेश्चन कितने प्रोवाइड किए थे कंसाइनमेंट के, देखो 10 ही क्वेश्चन थे क्या सब्जेक्टिव। कंसाइनमेंट के अप टू पेज 413 ही था, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए थे क्या बाद में, 413 ऑनवर्ड कोई क्वेश्चंस दिए थे क्या आपको। और कितने क्वेश्चन दिए थे इसके आफ्टर 10, यस एक्स्ट्रा क्वेश्चन 1 आफ्टर 10 बुकलेट में थे, 11 to 23 एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए गए थे। ओके और कोई डाउट है तो बोलो फिर इसमें।
यस, वही मैं पूछ रहा था। पीडीएफ फॉरवर्ड की थी, जिनको पीडीएफ नहीं मिली होगी उसको और प्रोवाइड कर देंगे, पीडीएफ फिर से प्रोवाइड कर देंगे। 13 क्वेश्चन और भी गिवन थे, आपको दिए थे, पीडीएफ प्रोवाइड की थी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए। टोटल 23 क्वेश्चंस थे आपके पास। और डाउट बोलो इसमें कोई भी, किसी भी तरह का कंसाइनमेंट में। बस रिवीजन क्या, अगर आपने थोड़ा बहुत किया हुआ है, थोड़ा बहुत फिर से करके आइडिया हो जाता है। और तो क्या, रिवीजन में सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। अगर आपको डिटेल देखना है तो देखो, कंप्लीट ही आपको लगानी पड़ेगी, फिर बात बनेगी। एमसीक्यू में कोई डाउट? 67 क्वेश्चन एमसीक्यू थे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में कोई डाउट बोलो? पेज नंबर 391 पे एग्जाम्पल 2 सोल्ड है। कुछ लोगों की उसमें क्वेरी रही है, देखते हैं। देखते हैं पेज नंबर 391 एग्जाम्पल 2। ये कई लोगों को कंफ्यूज करता है ये क्वेश्चन कई बार। एग्जाम्पल 2 पेज नंबर 391। क्या? भोला ऑफ बॉम्बे सेंड गुड्स ऑन कंसाइनमेंट बेसिस टू सीता ऑफ श्रीनगर। भोला है बॉम्बे का, चलो बॉम्बे में भी भोले रहते हैं। तो कह रहा है बॉम्बे में भोला है, सेंड कर रहा है गुड्स सीता श्रीनगर को, परफॉर्मा इनवाइस प्राइस 1/3 अबव कोस्ट, कोस्ट से 1/3 अबव बेच रहा है, इनवाइस प्राइस पे दे रहा है। कंसाइनमेंट एजेंट इज एंटाइटल कमीशन 5% प्लस 3% डेल क्रेडिट ऑन ऑन सेल, सारी सेल पे 5 + 3 कमीशन है। कहता है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 4020 केस इनवाइस प्राइस वाले कंसाइनमेंट एजेंट के पास पड़े। अब तक तो क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक पड़ा होता था, अब ओपनिंग स्टॉक भी पड़ा है। ड्यूरिंग द ईयर क्या माल और भेजा? 100 केस, 100 बॉक्स और भेजे 24,000 के। ओके, ये और भेजे, इनवाइस प्राइस है। फ्रेट लिखा है भेजने पे। एजेंट ने 90 बॉक्स बेच दिए 23,300 के। एजेंट कह रहा है मेरे खर्चे माल बेचने के 1200 है, और डिस्काउंट, सेल डिस्काउंट अलाउड बाय हिम, लोगों को 500 रुपये डिस्काउंट दे दिया है। ओके, वो बैड डेट्स थोड़ी है, डिस्काउंट वो हमें गिना रहा है, भाई आपने कहा होगा तो ही दिया होगा, ठीक है। 12 केस डैमेज हो गए रास्ते में, फॉर विच क्लेम ऑफ 1400 वॉज रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। डैमेज गुड्स आपने बेच दिया 600 का। ओके, तो 12 केस रास्ते में लॉस्ट हो गए, डैमेज हो गए, ये हमें कह रहा है। चलो फिर कह रहा है उसके बाद कमीशन, डैमेज गुड्स को बेचने पे 30 रुपए का कमीशन भी दिया है। चलो 1500 बिकम्स बैड डेट्स, उसकी तो बात ही ना करो बैड डेट्स की, क्योंकि हम डेल क्रेडिट कमीशन दे रहे हैं। तो बुक्स ऑफ कंसाइनर पे चलते हैं। बुक्स ऑफ भोला बॉम्बे, मालिक है भोला बॉम्बे। अब ये कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है और एजेंट का अकाउंट तो बना ही लेंगे, उसमें कुछ खास नहीं रहता। आप मुझे बताओ ओपनिंग स्टॉक कितना है इनवाइस प्राइस पे? ओपनिंग स्टॉक हमें कह रहा है कि 20 केस हैं, 20 केस 4000 रुपए के, ठीक है, वो कह रहा है। फिर गुड्स सेंट बता दो, गुड्स सेंट का इनवाइस प्राइस कितना है जो कंसाइनमेंट पे माल भेजा? 100 केस हैं और एक का इनवाइस प्राइस कितना है? 120 रुपये रहा होगा, 120 रुपये पर केस। ये मुझे कैसे पता लगा? क्योंकि नहीं 100 केस है ना, 24,000, 240 रहा होगा, 24,000 तो ही बनेगा, तो 240 रुपये रहा होगा, 24,000। ओपनिंग वाले 20 केस कितने के थे? सस्ते थे, 4,000। पिछले बार रेट 200 रुपये पर केस होगा, इस बार 240 है। और हमें कह रहे हैं इसके अलावा भेजने पे हमारा खर्चा टू बैंक फ्रेट वगैरह कितना लगा है हमारा?
भेजने पे माल 1000 रुपये लगा है 100 केस भेजने पे, ठीक है। फिर कह रहा एजेंट ने 90 बॉक्स बेच दिए, तो पहले तो आप स्टॉक रिजर्व निकाल लेंगे ओपनिंग का भी और गुड्स सेंट का भी रिवर्स अनलोड करेंगे। गुड्स सेंट 24,000 में कितना प्रॉफिट है, लेट कोस्ट 300 हो तो प्रॉफिट कितना है इस क्वेश्चन में, वो कह रहा है 1/3 अबव कोस्ट, कोस्ट का 1/3 यानी 100, तो इनवाइस प्राइस कितना हो गया 400। तो इस तरह से देखेंगे 100/400 कितना हो जाएगा, 100/400 6000। एक तो वो निकाल फेंकेंगे। 4000 पिछले साल रेट कम था तो प्रॉफिट की परसेंटेज तो वही रही होगी मानो, तो कितनी 1000। इस वक्त रेट कम था, 200 रुपये केस था, 20 केस का 4000, उसका रिवर्स निकाला, गुड सेंट का निकाला, भेजने के खर्चे लगे। उसके अलावा एजेंट के खर्चे, एजेंट का नाम क्या है सीता, सीताज अकाउंट। एजेंट के खर्चे, सेलिंग एक्सपेंस कितने लगे वो हमें दे रहा है, सेलिंग के खर्च वो कह रहा है 1200 रुपये लगे हैं, ठीक। फिर वो कह रहा है जी मैंने डिस्काउंट दिया लोगों को, आपके कहे के अकॉर्डिंग दिया होगा मान लो 500। बैड डेट्स नहीं लिखना क्योंकि डेल क्रेडिटर कमीशन दे रहे हैं, बैड डेट्स की कोई एंट्री नहीं करनी। और उसने माल बेचा भी और रास्ते में नुकसान भी हुआ है, देख लेते हैं। हमें कह रहा है कितने बॉक्स बेच दी उसने, बाय सीता अकाउंट, सेल कर दिया है उसने 90 केस। एक केस कितने का बेच दिया है, 90 केस, सारे केस बेच दिए टोटल 23,300 के 90 केस, ठीक है। इस पे एजेंट को कमीशन कितना देना है, देखो 23,300 पे 5% प्लस 3%, 8% देना आपने। देखो 5% एक है, 3% एक है, तो आप टोटल 8% दे दो। 23,300 का 8% कितना हो जाएगा, 1864 रुपये ये दे दो। यानी एजेंट को कमीशन 1862, 1700 प्लस 1864, एजेंट का 3564 रुपये का बिल हो गया। सेल कर दी उसने, वो हो गया। बैड डेट्स की एंट्री नहीं कर रहा क्योंकि अपन डेल क्रेडिट दे रहे हैं, एजेंट खुद जाने। बाय अबनॉर्मल लॉस, कितने केस रास्ते में अबनॉर्मल लॉस हुआ है, कितने केस, 12 केस, 12 केस रास्ते में लॉस्ट हो गए। वो कह रहा है गुड्स डैमेज इन ट्रांजिट फॉर विच अ क्लेम ऑफ 1400 वॉज रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, और 600 रुपये का कचरा अपन ने बेच दिया है। तो अपने को देखने की जरूरत है कितने रुपए का माल है वो जो अबनॉर्मल लॉस हुआ है, वो अपने को देखने की जरूरत है, ठीक। तो अपने को वो कॉस्ट निकालनी है। तो 12 केस, इसमें से 12 केस भेजने का खर्चा, तो आप निकालो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ अबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट। एक की कॉस्ट क्या है 240 में अपन ने 100/400 करके निकाल फेंका, तो आप समझ लो अगर इनवाइस प्राइस 240 है तो कॉस्ट कितनी है 240 माइनस 240 का 100/460 निकाल फेंका 60, तो 180 रुपये पर यूनिट है। 240 का निकाल दो ना, यानी कि आप देख लो 18,000 बटा में 100, 180 रुपये पर यूनिट है। तो 12 केस रास्ते में लॉस्ट हुए, 180 रुपये पर यूनिट के हिसाब से उनकी कॉस्ट कितनी है, देखो 12 × 180, 2160 रुपये ये, प्लस फ्रेट भेजने का। जो 1000 रुपये फ्रेट है वो कितने बॉक्स पे, 1000 रुपये फ्रेट है ये 100 केस पे है, 100 केस ही भेज रहे हैं हम, तो उसमें से 12 केस उनका कितना आ गया 120 रुपये। तो ये 2280 रुपये कॉस्ट ऑफ अब नॉर्मल लॉस आ गई। इसका अकाउंट बनाना है, अकाउंट बना लो, नहीं तो 2280 रुपये इधर। आपको अब नॉर्मल लॉस का अकाउंट बनाना है तो अकाउंट बना लो, क्या, टू अब नॉर्मल लॉस, टू कंसाइनमेंट अकाउंट 2280 रुपये। आपको क्या कहता है यहाँ पे, ये हमें कह रहा है 1400 रुपये इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाएगा, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है 1400 रुपये, प्लस अपन ने 600 में बेच दिया। बाय बैंक सेल कचरा कितने में कर दिया 600 में बेचा, पर बेचने पे 30 रुपये कमीशन, 570 रुपये आ गए समझ लो। तो 2280 माइनस 1400 माइनस 570, 310 रुपये का नुकसान है, जो कहाँ जाने वाला है P&L में, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंसिंग फिगर 310 रुपये, 2280
इधर भी कितना 2280। तो आप देखोगे यहाँ पे 310 P&L पे। कुछ लोग यहाँ लिख देते हैं बाय इंश्योरेंस क्लेम एंड सेल, कितने रुपए आ गए अपने पास 1400 और 570, 1970 आ गए। ट्रांसफर टू P&L कितना चला गया 310 इंटरनल में। इन दोनों का टोटल 1970 हो गया ना, जो हमें मिल गया है। तो इस तरह से ये काम खत्म हो गया। अब आप मुझे बताओ स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट कितना है, आपके पास माल बच कितना गया 20 और 100, 120, 20 प्लस 100 और 120 में से आपके लॉस्ट हो गए 12, सेल कितने हो गए आपके 90 सेल हो गए, 12 लॉस्ट हो गए। तो कितने पड़े हैं ये देखो, 120 में से 90 माइनस 12 कम करूं, 18 केस क्लोजिंग स्टॉक में पड़े हैं। जो 18 केस कौन से पड़े हैं ना बोल ले तो फीफू ही चलने दो। एग्जाम्पल 2, आप मानो कि पुराना बिक गया होगा, लेटेस्ट पड़ा है, 18 केस क्लोजिंग स्टॉक में पड़े हैं, 18 केस। एक का इनवाइस प्राइस देखूं 18 केस, तो आप देखो 24,000 के हिसाब से 100 केस का, तो इनवाइस प्राइस देखूं तो एक का कितना है 240 रुपए। 18 केस इंटू 240, 4320 फीफो है। ये ओपनिंग तो बिक गया होगा इस सेल में, जो सेल हुई है 90 इसमें बिक गया होगा मानो। ये जो लेटेस्ट 18 पड़ा है वो लेटेस्ट में से पड़ा है 240 रुपए। फ्रेट का खर्चा जोड़ो, फ्रेट कितना, माल महंगा तो होना नहीं, रास्ते में लो सब नॉर्मल है। 1000 रुपये खर्चा हुआ है 100 केस पे भेजने का, 18 केस पे कितना 180। तो इनवाइस प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितना आ गया यहाँ 4320 प्लस 180, 4500 रुपये क्लोजिंग का। लेकिन आपको स्टॉक रिजर्व निकालना पड़ेगा। स्टॉक रिजर्व क्लोजिंग का कितना, 18 केस में कितना प्रॉफिट है आप देख सकते हो। एक केस 240 रुपये का लगाया आपने, तो उसमें कितना प्रॉफिट है 240 माइनस 180, 60 रुपये आपने 18 इंटू 60 फालतू लगाया, 1080 रुपये। तो ये स्टॉक रिजर्व निकाल फेंका। तो अब आप देख लो प्रॉफिट कितना है, बैलेंसिंग फिगर आपको पता लग जाएगा। देखो उधर आ रहा है 1000 प्लस 6000, 2280, 23300, 4500, 37080, इधर भी 37080 आना चाहिए। कम कर दो 4000 रुपये, कम कर दो 24,000 रुपये, कम 1000, कम 3564, कम 1080, 3436 रुपये का प्रॉफिट आ रहा है। एजेंट का अकाउंट आप बना ही लोगे। मैंने वर्किंग में लगा दिया है फीफो, क्योंकि ये जो बिका उसमें ओपनिंग बिक गया होगा, जो बचा है वो लेटेस्ट वाला। ठीक है, बेटर यही है। ठीक है, चलो कोई भी डाउट इसमें, क्योंकि टेंडेंसी यही होती है कि हम पुराना माल पहले निकालते हैं, तो ओपनिंग वाला निकाल दिया होगा हमने। ओके, और बोलो कंसाइनमेंट में ये कुछ लोग डाउट कह रहे थे क्वेश्चन नंबर 2 एग्जाम्पल में, तो ये हो गया। 2 एग्जाम्पल 1 भी है इसमें और एग्जाम्पल 2 था। ओके, और ये MCQ कर लिया आपने सारे, 67 MCQ थे। और आगे भी क्वेश्चन ट्राई करो। 10 ऑनवर्ड मैंने आपको जो PDF फॉरवर्ड की थी 23rd क्वेश्चन तक थे ये क्वेश्चन। 22 या 23 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉइंट बता रहा है, तो कोई खास वेटेज नहीं है। तो ये क्वेश्चन ट्राई करो, ये वाले कर लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़े टिपिकल क्वेश्चन है जो 10 ऑनवर्ड थे, 11 to 23 क्वेश्चन थे जो। ICI के क्वेश्चन सारे कवर हो गए जो ICI की बुक में है, प्लस 11 to 23 एक्स्ट्रा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 2 सोल्ड एग्जाम्पल जिसमें से एक करवा दिया। 67 अपने MCQ हैं, वो MCQ बहुत अच्छे हैं, वो कर लोगे कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। प्लस हम इसके ऑब्जेक्टिव के टेस्ट भी ले चुके हैं 1-2। ठीक है, सब्जेक्टिव टेस्ट जल्दी ही कंडक्ट कर रहे हैं इसका कंसाइनमेंट का। और बोलो कंसाइनमेंट में कोई प्रॉब्लम, कोई भी डाउट है? कोई प्रॉब्लम कंसाइनमेंट में? रिप्लाई में कंसाइनमेंट काउंट में कोई भी और डाउट है तो बोलो।
कोई प्रॉब्लम नहीं है कंसाइनमेंट में? ओके